नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2023 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉप क्वेश्चंस की। और ये प्रश्न आपके कहीं ना कहीं BPSC के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पार्ट 2 आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके पहले एक पार्ट अपलोड कर दिया गया है, अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो वहाँ पर भी आप उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। बिना समय गंवाए हुए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया। असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया। तो भैया ये पारित किया गया आपका कानपुर, बॉम्बे, कलकत्ता या नागपुर अधिवेशन में। अगर हम बात कर लें असहयोग आंदोलन की, तो भैया असहयोग आंदोलन जो अधिवेशन असहयोग आंदोलन का हुआ, ये सबसे पहले हुआ आपका कलकत्ता में। और कलकत्ता में जो असहयोग आंदोलन था उसको प्रस्तुत किया गया, ठीक है। बात है भैया 1920 की। और इसके बाद में भैया क्या हुआ कि नागपुर का सेशन हुआ, नागपुर का सेशन हुआ। और नागपुर का सेशन भी दिसंबर 2020 में हुआ। और वहाँ पर इस असहयोग आंदोलन को क्या किया गया, पास कर दिया गया। हुआ क्या था कलकत्ता के सेशन में, कलकत्ता के सेशन में कुछ ऐसा हुआ था कि CR दास ने इसका विरोध किया था, यानी कि चित्तरंजन दास ने इसका विरोध किया था। और उसके बाद में भैया क्या हुआ कि उनको भी साथ में मिलाया गया और नागपुर सेशन में 1920 में इसको पास किया गया। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और कह रहा है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। एंड्रूज फ्रेजर, H रिजले, बोड्रिक या A.T एरुंडे। तो दोस्तों अगर हम बात करें बंगाल के विभाजन के समय, मैं बंगाल के विभाजन की बात कर रहा हूँ। बंगाल के विभाजन के समय जो दोस्तों एंड्रूज फ्रेजर थे, ये यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और इनका कार्यकाल रहा था कब से कब तक, तो 1903 से लेकर के 1908 का इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। दूसरी चीज़ क्या है, अगर बात कर ले कि भारत का वायसराय कौन था, अगर कहेगा भारत का वायसराय, पेपर में अगर ये आ जाता है आपके भारत का वायसराय, तो आप सभी को पता है कि लॉर्ड कर्जन। कौन था, लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। यानी कि असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसके दौरान में बिहार में जो कृषक थे, खेती करने वाले जो किसान थे, उनका नेतृत्व किसने किया था। तो ये भैया किया था स्वामी विद्यानंद ने। किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने। ए ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं और देखिए अभी आपका जो पहला प्रश्न था उससे रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन के दौरान निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अरे भैया जो गुस्सा हुआ, जो जिसने विरोध किया, अगर हम बात करें CR दास की, तो इन्होंने क्या किया था, जो कलकत्ता का सेशन हुआ था, कलकत्ता का सेशन हुआ था, इन्होंने यहाँ पर जमकर विरोध किया, जमकर विरोध किया। और फिर क्या हुआ भैया, सभी गए इनको मनाने के लिए। क्या किया, इनको मनाने के लिए गए। और मनाने के बाद में जब अधिवेशन हुआ नागपुर का 1920 में दिसंबर में जब अधिवेशन हुआ नागपुर का, तो क्या हुआ कि इनको ही आगे कर दिया गया कि आप ही इसका जो है नेतृत्व कीजिए। तो वार्षिक अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव जो था वो इनके द्वारा पारित कराया गया, इनके द्वारा प्रस्तुत कराया गया। और वहाँ पर जो था आपका असहयोग आंदोलन
पारित हुआ। दूसरी चीज़ ये, जब क्योंकि सी आर दास जी अब इतने असहयोग आंदोलन के जब बिल्कुल उन्होंने प्रस्ताव ही प्रस्तुत कर दिया, इतना इनको मना लिया गया, तब क्या हुआ कि जब 1922 में ये असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, किसके द्वारा भैया? गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने इसका विरोध फिर से किया कि भैया अब असहयोग आंदोलन आप वापस क्यों ले रहे हो, तब ये नाराज़ हो गए फिर से। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आंदोलन जो कि आपका 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें भैया असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव किसने रखा था? सी आर दास जी ने रखा था, चित्तरंजन दास जी ने रखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने क्या जनरल डायर को मारा था, क्या सैंडर्स को मारा था, माइकल ओडायर को मारा था, या कर्जन वायली को मारा था? तो अगर हम बात करें, सरदार उधम सिंह ने मारा था माइक ओडायर को, और कब? तो भैया 1940 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? और ये सभी को पता होगा, उसके नाम से सब उसको जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो अगर हम बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की, या सर सिरिल रेडक्लिफ की, या जो आपका स्टैफर्ड क्रिप्स की, या लॉरेंस की। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो भैया ये थे आपके रेडक्लिफ, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और 17 अगस्त की बात है भैया, 17 अगस्त की बात है, 1947 की बात है इसको, क्योंकि हम जानते हैं कि भैया रेडक्लिफ के नाम से, किसके नाम से? रेडक्लिफ के नाम से, तो भैया इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन सर सिरिल रेडक्लिफ जी ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, और कह रहा है कि किस घटना में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, जो आपकी पहली वीडियो बनाई गई थी वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल और उनके सरदार की उपाधि के बारे में आपको बताया था। और जहाँ पर मैंने आपको कहा था कि बारदोली सत्याग्रह था, तो बारदोली की जो महिलाएं थीं उनके द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो यहाँ पर बारदोली सत्याग्रह आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी मैंने आपको बताई थी कि भैया ये कहाँ से? तो भैया ये सूरत गुजरात में जो आपका ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था, तो ये भैया सूरत गुजरात में, ठीक है। और कब? तो 1928 में, ठीक है, 1928 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? यानी कि वंदे मातरम इतना प्रचलित हो गया कि शीर्षक गीत इसको बनाया गया। देखिए, बंगाल विभाजन हो रहा था, अभी मैंने आपको बंगाल विभाजन के बारे में बताया भी था कि एंड्रयूज फ्रेजर जो थे 1903 से लेकर के 1908 तक रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ था कि 1905 में भैया बंगाल विभाजन जब हो रहा था, तो क्या हुआ कि यहाँ पर लोगों ने विरोध करना शुरू किया, बंगाल विभाजन में विरोध करना शुरू किया और कहा गया कि हम जो भी चीज़ उपयोग करेंगे वो हम स्वदेशी उपयोग करेंगे, विदेश की चीज़ें उपयोग नहीं करेंगे, जो भी चीज़ हम यूज़ करेंगे वो अपने देश की यूज़ करेंगे। तो बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया। ए ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लॉक कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया? देखिए, बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल के विभाजन को रद्द भी किया गया। किसने रद्द किया? क्या लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? देखिए, अगर हम बात करें 1905 की, अभी मैंने इसके बारे में बताया, तो भैया आए थे कौन? लॉर्ड कर्जन। कौन आया था? लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने क्या किया भैया? इसका बंटवारा किया, ठीक है, इसका बंटवारा कर दिया। फिर क्या हुआ कि बात आती है 1911 की, ठीक है।
1911 में इसको पारित किया गया और 1 अप्रैल 1912 से भैया बिल्कुल इसको जो था इसका विभाजन रद्द कर दिया गया। ठीक है, विभाजन खत्म कर दिया गया। तो ये कौन थे? तो ये थे भैया लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? 1942 का आंदोलन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल या भागलपुर जेल? तो अगर हम बात करें बांकीपुर जेल। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आप सभी ये मान के चलिए कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। ठीक है, किसके समय में? अंग्रेजों के किसके समय में प्रथम जनगणना हुई? इसको भी हम पूरा इसका हम लोग अच्छे से इसके बारे में जानने वाले हैं। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो अगर हम बात करें भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना, तो अंग्रेजों की समय की बात कर रहा है। अंग्रेजों के समय की प्रथम जनगणना लॉर्ड कौन थे आपके? मेयो, उनके कार्यकाल में हुई। ठीक है, और इनका कार्यकाल भैया कब हुई थी? इनके कार्यकाल में 1872 में। ठीक है, ये जनगणना आपकी पूरी नहीं हुई। ठीक है, ये जनगणना आपकी पूरी नहीं हुई थी। इसके बाद में भैया लॉर्ड रिपन जी आए। ठीक है, लॉर्ड रिपन जी आए और इन्होंने 1881 में जो थी भैया जनगणना कराई, जो कि पूरी जनगणना कराई, संपूर्ण जनगणना कराई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रथम जनगणना की अगर बात करेंगे तो लॉर्ड मेयो 1872 की, आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आज़ादी के बाद आपकी 2011 की जो जनगणना हुई थी वो 7वीं जनगणना थी। ठीक है, आज़ादी के बाद, और आज़ादी से पहले, क्योंकि 1981 से आपकी जनगणना, 1972 से जनगणना पूरी नहीं हुई, तो यहाँ से जब जनगणना होना शुरू हो गई थी तो ये 15वीं बार जनगणना की गई थी, और आज़ादी के बाद 7वीं बार। अगर हम बात करें अभी जो जनगणना की जाएगी तो भैया आपकी हो जाएगी 8वीं बार। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12, और कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? कह रहा है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा, याद रखिएगा, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या इंदिरा गांधी। इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो आप सभी को पता है कि अगर भारतीय अध्यक्ष, महिला अध्यक्षा की बात करेगा तो हम आंसर लगाएंगे सरोजिनी नायडू जी को। ठीक है, और अगर कहेगा कि भारत की नहीं थी, भारत की नहीं, तो भैया ये कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये भैया 1917 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था तो वहाँ पर इन्होंने अध्यक्षता की थी। लेकिन क्या हुआ कि 1925 का समय आया, 1925 का समय कानपुर का अधिवेशन हुआ, और कानपुर के अधिवेशन में जो भारतीय महिला थी वो थी भैया आपकी सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, और कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ। अगर हम बात करें कि मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन, तो ये भैया हुआ था आपका कराची में। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और कांग्रेस के विभाजन की बात हो रही है। तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन किस स्थान पर हुआ? देखिए, अगर हम बात करते हैं 1907 ईस्वी की, तो इसमें क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इसका अधिवेशन हुआ 1907 में, और इसमें भैया
नरम दल के नेता, ठीक है, और आपके गर्म दल के नेता, ठीक है, इनके बीच हो गई तकरार, और तकरार हो गई तो भैया जीता कौन? क्योंकि नरम दल वाला। कौन जीता? नरम दल वाला। और भैया रास बिहारी बोस जो थे इसके अध्यक्ष बना दिए गए। अब क्या हुआ कि जो इसका अधिवेशन हुआ था ये हुआ था आपका सूरत का अधिवेशन, ठीक है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, वीडियो आपको कैसा लगा? अभी तक बिल्कुल भी आपसे नहीं कहा गया कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में बेल आइकन बन के आएगा उसमें ऑल का ऑप्शन, और एक बार मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 1919 में भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? 1919 में भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष जो था महात्मा गांधी जी को चुना गया था। और इनका भैया विरोध किसने किया था? विरोध किसने किया था? ये भैया विरोध किया था किसने? तो भैया मोहम्मद अली जिन्ना जी ने। मोहम्मद अली जिन्ना जी है, कहला ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना जी ने इसका विरोध भी किया था, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने वीडियो को देखा, और महज 15 मिनट में आपके 15 क्वेश्चंस समाप्त हुए विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एग्जाम ट्रिकी 2.0 आपका हार्दिक स्वागत करता है। धन्यवाद दोस्तों।